नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी स्कूल की पाठशाला में। आज हम देखेंगे 4 वर्ण की शिक्षण योजना, जो कि विषय हमारी हिंदी की है। और ये शिक्षण योजना आप कक्षा 1, 2 और 3 सभी में प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए देख लेते हैं कि मैंने अपनी शिक्षण योजना किस प्रकार से बनाई है। सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर 4 वर्ण की शिक्षण योजना। यहाँ पर डेट, कक्षा, विषय और समय का कॉलम बना लीजिए। लर्निंग आउटकम में बच्चे 4 वर्ण के ध्वनि और प्रतीक को पहचानते हैं। 4 वर्ण से शुरू होने वाले सरल शब्द बता लेते हैं। प्रकरण में 4 वर्ण की पहचान, सीखने सिखाने की जो हमें सामग्री चाहिए उसमें अक्षर कार्ड, कलरव, 4 वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की सूची, प्रिंटरेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रम डालेंगे, चरण और एक समय का कॉलम बना लीजिए। शिक्षण के प्रारंभ में हेडिंग डालेंगे। बच्चों को 4 वर्ण की छोटी कविता हम हाव भाव के साथ मिलकर सुनाकर प्रकरण की तरफ ले जाएंगे। ये कार्य हमें 5 मिनट के लिए करना है। तो देख लेते हैं 4 वर्ण की एक कविता, जो कि जिसका नाम है सुंदर चिड़िया। चींची चींची करती चिड़िया, फुर 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 उड़ती चिड़िया, गाना कितना गाती बढ़िया, नन्ही नन्ही प्यारी चिड़िया, तुम भी जब अपना मुंह खोलो चिड़िया जैसा मीठा बोलो। तो मैंने यहाँ पर एक कविता लिखी है। आप कोई सी भी 4 वर्ण से आधारित कोई भी कविता का गायन हाव भाव के साथ बच्चों को करा सकते हैं, जिससे वो बच्चे प्रकरण की तरफ आकर्षित हों। उसके बाद अब देख लेते हैं आगे हमें क्या करना है। तो शिक्षण के मध्य में हमारी दूसरी हेडिंग रहेगी, जिसमें बच्चों से प्रकरण से संबंधित चर्चा और बातचीत करेंगे और 4 वर्ण से शुरू होने वाले कुछ शब्द पूछकर हम उनसे कुछ प्रश्न करेंगे। ये कार्य हमें 20 मिनट के अंदर करना है। जैसे बच्चों बताइए रात में आसमान में क्या निकलता है, जिसे हम मामा कहते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे चांद। फल और सब्जियों को किससे काटते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे चाकू। जो चोरी करता है उसे हम क्या कहते हैं, चोर। तो ये सभी 4 से शुरू होने वाले कुछ शब्द हैं। अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमें प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को प्रकरण से जोड़ेंगे। 4 वर्ण बोर्ड पर बड़े से आकार में लिखेंगे, जिसे 3-4 बार हमें स्पष्ट रूप से उच्चारण कर ध्वनि से बच्चों को परिचित कराना है। बोर्ड पर कुछ 4 से शुरू होने वाले हम शब्द लिखेंगे और बच्चों से 4 वर्ण से शुरू होने वाले शब्द पूछकर भी बोर्ड पर अलग से लिख देंगे। फिर बच्चों को बुलाकर 4 वर्ण पर गोला लगवाकर हम वर्ण पहचान कराएंगे। फिर शब्दों को तोड़कर जोड़कर जिसे चा प्लस माँ चम स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद मिट्टी या रेत में 4 वर्ण के लेखन का कार्य होगा। उसके बाद हमारा जो कार्य है वो शिक्षण के उपरांत है। तो देख लेते हैं हमें इसमें क्या करना है। तो शिक्षण के उपरांत हम बच्चों को प्रिंटरेज मटेरियल जो हमको मिला हुआ है या कलरों में 4 वर्ण खोजने का कार्य, जैसे जल्दी लाओ टीम जिताओ, एक गतिविधि है जो कि हम सभी वर्ण पे करा सकते हैं, उसको हम संचालित कराएंगे। ये कार्य में 15 मिनट में करना है। गृह कार्य में हम 4 वर्ण से शुरू होने वाले कुछ शब्द ढूंढकर बच्चों से कहेंगे कि वो उन्हें ढूंढकर सोच कर लाएं। अगले दिन हम उन्हें उससे पूछेंगे और कॉपी में 4 वर्ण लेखन का हम अभ्यास कराएंगे। आगामी शिक्षण योजना में जो बच्चे पिछड़ गए हैं उन्हें रोचक गतिविधि और टीएलएम के माध्यम से सिखाएंगे। तो बोर्ड पर आप इस तरह से बड़ा सा 4 वर्ण बना दीजिएगा और ये गृह कार्य के रूप में इस तरह से बिंदु से 4 निर्माण करके बच्चों को देंगे, जिससे वो उस पर लेखन का अभ्यास करेंगे। तो ये कविता तो आपने देख ली। उसके बाद हम 4 वर्ण से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की जो मैंने बात करी थी वो ये हैं, जैसे चांद, चुप, चोर, चादर, चुनर, चांदी, चम्मच, चमक, चमन। इस पर आप बच्चों को बुलाकर एक एक बच्चों से घेरा लगवाइए और जिससे बच्चों को पहचान होगी कि 4 वर्ण कहाँ पर है। उसके बाद बच्चों द्वारा कुछ बताए गए शब्द मैंने लिखे हैं, जैसे चाचा, चाल, चाट, चाक, चूड़ी, चौकी। तो ये इस तरह से मैंने ये 4 वर्ण पर आधारित शिक्षण योजना बनाई है। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर करिएगा वीडियो। और आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।